स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूट मीडियन एंड मोड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। डाटा हमें क्लासेस दी हैं, 7 फ्रिक्वेंसी, हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है। आप देखें कि हमें क्लासेस दी हुई हैं, 7 फ्रिक्वेंसी दी है, इसकी मैंने क्लास बाउंड्री बना ली है। स्टूडेंट आप देखें जहाँ पे पहला ग्रुप ख़त्म हो रहा है उसी वैल्यू से जो है ना वो ग्रुप स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि ये एक ग्रुप जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट ग्रुप भी उसी वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जब ना स्टार्ट हो रहा तो इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। क्लास बाउंड्री बनाने का भी मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये है कि इस वैल्यू में से हम इसको माइनस करते हैं। जैसे 0.7314 माइनस 0.7313, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी हम वो लिखेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट 0.7314 माइनस 0.7313, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 0.0001। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00005। जी स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू है 0.0005। तो हमने क्या करना है कि 0.7312 माइनस 0.00005 का हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.73115। इसी तरह राइट साइड पे 0.7313, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.0005 को, 0.00005, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.73135 की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हमारे पास है 0.005, इसको हम लेफ़्ट साइड पे माइनस करते जाएंगे तो ये वैल्यू आती जाएगी, राइट साइड पे प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास अपर बाउंड्री आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स टाइम को थोड़ा वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है, इसकी क्लास बाउंड्री बना ली हुई है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको क्लास बाउंड्री बनानी बताई है। इसी तरह जो हमने मीडियन का चैप्टर किया था 4.2, उसमें भी बताया था एक्सरसाइज, सॉरी। तो स्टूडेंट्स हमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, CF लेना पड़ता है। तो क्लास बाउंड्री इसकी हमने बना ली हुई है, CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने ले ली है। अब हम मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू समेशन F/2, इसको N/2 भी लिखते हैं। ये कितना है जी हमारे पास 110/2, ये आ जाएगा जी 55। तो स्टूडेंट फार्मूला लिखें जी, मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस H/F N/2 माइनस C। जी लोअर बाउंड्री हमारी 55 किस में लाई कर रहा है, 55 CF में देखना है जी, 70 के अंदर लाई कर रहा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट इसमें से देखेंगे कि लोअर बाउंड्री हमारी कौन सी है, 0.73175 हमारी लोअर बाउंड्री है। एज डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, याद रखें ये डिफरेंस हम ऊपर से नीचे वाली वैल्यू का देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 0.7314 माइनस 0.7312, ये डिफरेंस है जी हमारे पास 0.0, ये 10 की पावर -4 है, तो ये 0.000002 का डिफरेंस है जी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे H जो डिफरेंस है 0.0002, तो एक ये पावर 4 है, तो हम एक 0 कम लिखेंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी इसके बिल्कुल सामने 25 है, N/2 हमारे पास 55 है, और ये देखेंगे हम ये किसके अंदर लाई कर रहा है जी, C में हमारे पास ये लाई कर रहा है, इसमें 70 में 70 से ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो C होगी 45, तो 45 हमारा C है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.73175 प्लस इसको मैं डिवाइड करूँगा 25 पे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से इसको माइनस किया तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 तो मेरे पास आ गया 0.00008। ये देखें 10 की पावर -5 है। इसी में मैं प्लस कर दूंगा 0.73175। तो स्टूडेंट जब प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.73183। ये आपका आंसर होगा मीडियन का। जी स्टूडेंट 0.73183। अब हम फाइंड करेंगे जी मोड। मोड फाइंड करने का तरीका क्या है? मोड में हमें क्या चाहिए? मोड में हम सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखते हैं। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी FM होती है, उसके ऊपर वाली F1 होती है और उसके नीचे वाली F2 होती है। और जिसके अंदर FM लाई कर रहा है उसमें से हमने लोअर बाउंड्री लेनी होती है। अब हम लिखेंगे इसका मोड का फार्मूला। तो मोड का फार्मूला जी हमारे पास क्या है? मोड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1, FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। जी स्टूडेंट्स लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या है? इसमें इस क्वेश्चन में हम लोअर बाउंड्री देखते हैं। लोअर बाउंड 0.7315 195 प्लस FM हमारे पास क्या है जी? FM में 30, F1 है 25 और ये 8। 30 माइनस 25 इसी तरह प्लस 30 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई H हमारे पास डिफरेंस कितने का था जी? 0.002 का डिफरेंस है जी हमारे पास। 0.002 का डिफरेंस है। 3 0 आएंगे, सॉरी 2 की पावर 4 10 की पावर, हाँ जी 3 0। जी स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.73195 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस इसको माइनस किया तो 5 आ गया। 5 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 0.0002। जी स्टूडेंट 0.73195 प्लस अब हम ये करेंगे 0.002 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये वैल्यू आई जी 10 की पावर -3। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.001। -3 है तो 0.001। इसी तरह इन दोनों को प्लस किया तो 27 आ गया। अब इसी वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ 27 पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0003। तो इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, जो आंसर आ रहा है उसी में मैं प्लस कर देता हूँ 0.73195। तो स्टूडेंट्स जब हम इसी वैल्यू में ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.7319। आगे 8 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं राउंड करके। ये आपका आंसर है जी मोड का। ये हमारा मोड का आंसर है 0.73199। ये मोड का पार्ट है जी, ठीक है। और इसी तरह जो है ना ये हमारे पास मीडियन का पार्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्लासेस हमें दी हैं, फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है। फाइंड क्या करना है? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन भी मैंने आपको समझाया, मीडियन भी समझाया और मोड भी हम अब तक समझ चुके हैं। लेकिन अब इसको फिर दोबारा जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया मीन, मीडियन। इनके लिए आपको पता है फार्मूला समेशन FX ओवर समेशन है। वैल्यूज़ लिख ली है, फ्रिक्वेंसी लिख ली है। जब आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है उसका फार्मूला समेशन FX ओवर समेशन F। F की वैल्यू गिवन है, X की वैल्यू आपको ग्रुप में है तो इसकी मैंने X मिड निकाल लिया।
ये एक्स मिड का कॉलम है स्टूडेंट्स। अब ये एक्स मिड का कॉलम कैसे आता है कि इन दोनों वैल्यू को प्लस किया, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया तो 122 आ गया। इसी तरह 127 प्लस 135 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो 135, यानी एक्स मिड आ गया, इनके दरमियान वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स फार्मूला कहता है कि f को x से मल्टीप्लाई करें। f वाले कॉलम को मैंने x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 को 122 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 366 आता है, तो ये fx बन जाता है। इसी तरह 5 को 131 से मल्टीप्लाई किया, 655 आ गया। 10 को हमने 140 से मल्टीप्लाई किया, 1400 आ गया। तो स्टूडेंट ये fx का कॉलम बन गया। fx के कॉलम का हमने क्या किया, समेशन ले लिया। समेशन कहते हैं जमा करने को। इस कॉलम को जब जमा किया तो हमारे पास 6466 आया, 6466 आया, डिवाइडेड बाय समेशन f के कॉलम को प्लस किया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी समेशन f की वो आएगी 44 नीचे लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारा पहला जो पार्ट है ना वो सॉल्व हो जाएगा, जो अर्थमेटिक मीन वाला। इसी तरह स्टूडेंट मीडियन पूछा जा रहा है। मीडियन में हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। क्लास बाउंड्री हमने बना ली है यहाँ पे, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका आपको बताया था कि 127 माइनस 126, तो हमारे पास आया 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। आप 0.5 को 188 से माइनस करेंगे तो आपके पास हमारे पास आएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह 126 में 0.5 को प्लस किया तो ये आ गया। 127 में से 0.5 को माइनस किया तो 126.5 आया। 135 में प्लस करेंगे 0.5 को, ये आ जाएगा। स्टूडेंट ये क्लास बाउंड्री बना ली। मीडियन में हमें ज़रूरत होती है CF की, तो CF हम बना लेते हैं, ये 3 है, ऐसे ही आ जाएगा। 3 में 5 ऐड करेंगे 8 में 10 करेंगे ऐड 18 में हम 5 करेंगे तो 33 आएगा। 33 में 5 ऐड करेंगे 38 आ जाएगा। 38 में 4 करेंगे तो ये 42 आएगा। 42 में हम 2 प्लस करेंगे तो 44 आएगा। CF हमने फाइंड कर लिया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अगर आपका लास्ट वर्ड और ये समेशन f इक्वल हो तो समझ लें कि आपका CF ठीक है। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही मीडियन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, n/2 है। n हमारे पास क्या है, n को आप समेशन f भी बोलते हैं, 2, ये आ गया 22। अब हमने देखना है 22 किस में लाई कर रहा है। CF में देखेंगे 22 आ रहा है 33 के अंदर, इस वैल्यू को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप डेट इसका मीडियन का मुकम्मल फार्मूला लिखेंगे, लोअर बाउंड्री प्लस h/f n/2 माइनस c। लोअर बाउंड्री क्या है जी, हमारे पास 15, हमारे पास 144.5 लोअर बाउंड्री है, प्लस h डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस चल रहा है। आप देखें 9 का डिफरेंस है। 118 में 9 प्लस करें 127, फिर 9 प्लस करें, फिर 9 प्लस करें तो ये ऐसे, यहाँ पे 9 प्लस करें तो ये डिफरेंस 9 है। फ्रिक्वेंसी इसके बिल्कुल सामने हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 15 आ रही है जी। स्टूडेंट्स 15 हमारे पास आ रही है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 15 को और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। आई थिंक मैंने ये कैलकुलेशन पहले की है टाइम बचाने के लिए, तो चेक कर लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 15, इसको जब किया तो हमारे पास आया 0.6। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 18 में से ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ये आएगा 2.4। 2.4 में मैं 144.5 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 146.9। ये आंसर जी आएगा हमारे पास, ये करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। 9 को 15 पे डिवाइड किया, 2.4 इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 146.9, 5 लिखा गया था 15 की जगह जी। स्टूडेंट ये हमारा था मीडियन। अब हम करने लगे हैं मोड फाइंड करने का तरीका बिल्कुल जो है ना वो आसान है। मोड मालूम करने के लिए मोड इज़ इक्वल टू, मोड का फार्मूला लिखेंगे, लोअर बाउंड्री प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H जी। स्टूडेंट्स लोअर बाउंड्री अब इसमें से कौन सी है जी, हमारे पास
लोअर बाउंड्री हमारे पास है जी, सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी होती है FM, और जो उसके ऊपर वाली होती है F1 है, और जो उसके नीचे वाली वो F2 है। अब FM में से हमारी लोअर बाउंड्री है 144.5 प्लस FM हमारे पास क्या है जी, FM में जी हमारे पास 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय कितने कितने का डिफरेंस है जी, 9 का डिफरेंस है, 9 यहाँ पे लिख लें। तो 144.5 इसमें से माइनस करेंगे 5 आ गया, दोनों को माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 9, दोनों को प्लस करेंगे 15। स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और ये 147.3 हमारा आंसर आएगा। हाँ 147.5 सॉरी, इसको ये 147.5 हमारा आंसर है जी। ये हमारे पास मोड है क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये हमारे पास मीडियन है जी। n/2 हमें गिवन था, c जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो c होती है, जिसमें ये लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास c है जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है ना फाइंड मीडियन एंड मोड फ्रॉम द कंटिन्यूस डाटा, x और f की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो आप देखें कि हमें जो है ना d की वैल्यू गिवन है, इसी तरह f की वैल्यू गिवन है, हम इसमें से मीडियन और मोड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, उसने हमें दिया हुआ है कि x बराबर x माइनस 18 है, d इज इक्वल टू x माइनस 18 है। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि d में जाके 18 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास x का कॉलम आ जाएगा। तो मैं 12 में -12 में 18 को प्लस करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस की। इसी तरह -8 d की वैल्यू -8 प्लस 18 करेंगे तो 10 आ जाएगा, -4 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 0 में हम इसको प्लस करेंगे 18 है, फिर इसमें 22, फिर 26 और 26 में इसको कर जी स्टूडेंट जी हमारे पास जो है ना वो कॉलम आ गया x का। अब हमने क्या करना है, इसकी क्लास बाउंड्री बना लेनी है। क्लास बाउंड्री जब हम बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज ES लगा लें जी स्टूडेंट। हमने कैसे क्लास बाउंड्री बनानी है, आप देखें 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 आया ना हमारे पास, उसको इसी में से माइनस और इसी में ही हम प्लस करेंगे। जब इसी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसी में प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी में से माइनस और इसी में से प्लस, इसी में से माइनस और इसी में ही प्लस, इसी में माइनस और इसी में ही हमने 2 को प्लस करना है। इसी में से 2 को माइनस किया और इसी में ही हमने 2 को प्लस कर लिया, इसी में से माइनस और इसी में ही हमने प्लस कर लिया। इसी तरह ये 28 आ गया, इसमें प्लस किया 32, इसी में से हम माइनस करेंगे 32 और इसको करेंगे 36 जी स्टूडेंट। ये हमारे पास सेकंड हमने क्या करना है, f का CF फाइंड कर लेना है। CF कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। तो स्टूडेंट CF कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, 2 है, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 7 में 8 करेंगे 15, 15 में हम इसको करेंगे तो आई थिंक 33 आएगा, 33 में इसको प्लस करेंगे 55, 55 में तो 68, 68 में 8 को प्लस करेंगे 76, 76 में 4 को प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला जो हमारे पास है वो है n/2। n को समेशन f भी लिख सकते हैं आप, समेशन f/2 भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा कितना है जी, समेशन f, इसका जो लास्ट होता है अगर इसको प्लस करने से आपके पास 80 आ जाता है तो समझ लें कि आपका CF बिल्कुल ठीक है। /2 40 आ गया। स्टूडेंट देखें 40 किस में लाई कर रहा है, CF में, इसके अंदर लाई कर रहा है। इस वैल्यू को हम अंडरलाइन कर लेंगे।
अब हम फार्मूला लगाएंगे जी, मीडियन का मुकम्मल फार्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। लोअर बाउंड्री क्या है जी हमारे पास 20, एज कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है जी हमारे पास 4 का। सामने फ्रिक्वेंसी क्या है जी 22, एन ओवर 2 40 आया, माइनस सी। सी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो हमारी सी होती है, ठीक है। सी होगी ये वाली वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू होगी। तो सी क्या है जी 33। जी स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 22, तो मेरे पास वैल्यू आई ये। इसी में से इन दोनों को हमने माइनस किया तो क्या आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आ जाएगा 1.2727। इसको हम प्लस कर लेंगे 20 के अंदर तो 21 प्लस 0.2727 ये हमारा आंसर होगा मीडियन का। जी स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है, मीडियन हमने फाइंड कर लिया। तो मोड फाइंड करने के लिए जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी एफ एम होती है। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो एफ एम में, ऊपर वाली F1 है और उससे नीचे वाली F2 है। तो स्टूडेंट्स अब हम मोड का फार्मूला लिखते हैं। मोड का फार्मूला जी हमारे पास मोड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो स्टूडेंट्स लोअर बाउंड्री हमारे पास कौन सी है, FM के बिल्कुल सामने 20 है और FM कितना है हमारे पास 22 और माइनस 18। 22 माइनस F2 है जी हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय H। H कितने कितने का डिफरेंस है 4 का। स्टूडेंट को माइनस किया 4 आ गया, इन दोनों को भी माइनस किया 4 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आई थिंक जो है 9 आएगा मल्टीप्लाई बाय 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 ओवर 13। जी स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे 16 को डिवाइड कर देंगे 13 पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2307। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी 21.23। ये हमारे पास मोड, इसको राउंड करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मोड था क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका बाकी पार्ट जो है ना